नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। ये अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 हादसे से जुड़ी है। जी। हमारे पास जो भी रिपोर्ट्स और जानकारी उपलब्ध है, हम उसके आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल में क्या हुआ था। बिल्कुल। और इसके क्या मायने हैं? तो बात है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171, ये एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान था। हाँ, ड्रीमलाइनर। ये अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे से लंदन के लिए वो रवाना हुआ था दोपहर करीब 1:38 पर। जी। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि उड़ान भरने के सिर्फ 30 सेकंड के अंदर विमान ने ऊंचाई खो दी। महज 30 सेकंड। ये तो सोचने में भी अजीब लगता है। हाँ बिल्कुल, इतनी जल्दी। और विमान फिर सीधा वो मेघानी नगर इलाके में एक इमारत से जा टकराया। अच्छा। और वो इमारत एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल थी। तो इसकी वजह से जमीन पर भी काफी नुकसान हुआ, जाने गई। हाँ, ये तो और भी भयानक बात है। विमान में कितने लोग थे? विमान में कुल 242 लोग सवार थे। इसमें 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य थे। और जहां तक मुझे पता है सिर्फ एक ही यात्री बच पाया है। जी हाँ, ये सबसे दुखद पहलू है इसका। 242 में से 241 लोगों की जान चली गई है। सिर्फ एक यात्री विश्वेश कुमार रमेश, जो ब्रिटिश नागरिक हैं, वो जीवित बचे। हे भगवान, 241 जाने। और जमीन पर भी शुरुआती रिपोर्ट्स में कम से कम 30 से 38 लोगों की मौत की खबर थी और कई लोग घायल भी हुए। हाँ, मैंने भी कुछ वीडियो देखे थे। वो मंजर तो बहुत ही भयावह था। धुआं, आग, लोग भाग रहे थे। बिल्कुल। छात्र, वहां के निवासी, सब जलती इमारत से वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। अफरा तफरी मची हुई थी। इसमें एक बात और सामने आई है कैप्टन के बारे में। कैप्टन सुमित सभरवाल, हाँ हाँ। वो भी मृतकों में शामिल थे। लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने क्रैश से ठीक पहले एक मेडे कॉल, मतलब इमरजेंसी सिग्नल, जारी किया था। जी, मेडे कॉल की पुष्टि हुई है। और शायद ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने विमान को मोड़ने की कोशिश की थी ताकि जमीन पर कम नुकसान हो। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा जरूर कर रही हैं। ये जांच का विषय है कि आखिरी पलों में क्या हुआ, पर यह संभव है कि उन्होंने कोशिश की हो। पीड़ितों में एक और बड़ा नाम भी शामिल था, है ना? जी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी उस विमान में सवार थे और उनकी भी हादसे में मृत्यु हो गई। ओह, ये तो बड़ी क्षति है। अच्छा, जांच की बात करें तो क्या कुछ पता चला है? ब्लैक बॉक्स वगैरह? हाँ, वो मिल गए हैं। जांच अधिकारियों को विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स, यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, मिल गए हैं। अच्छा, तो इनसे काफी मदद मिलेगी। बिल्कुल। ये जांच के लिए सबसे अहम सुराग होते हैं। शुरुआती जांच में, मतलब जो बिल्कुल प्राइमरी इंडिकेशंस हैं, वो इंजन थ्रस्ट में या फ्लैप्स में या फिर लैंडिंग गियर में किसी संभावित समस्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्योंकि ये टेक ऑफ के फौरन बाद हुआ। एग्जैक्टली। टेक ऑफ के लिए ये सिस्टम्स बहुत जरूरी होते हैं। और ये भी कंफर्म है कि क्रू ने डिस्ट्रेस कॉल किया था। तो मतलब मदद मांगी थी उन्होंने। जी। अब भारत, ब्रिटेन और अमेरिका की एजेंसियां बोइंग के साथ मिलकर पूरी जांच कर रही हैं। और इसके चलते शायद बाकी 787 विमानों पर भी कुछ असर पड़ा है। हाँ, एहतियात के तौर पर भारत की जो एविएशन रेगुलेटर है, DGCA, उन्होंने एयर इंडिया के पूरे 787 फ्लीट की, मतलब सारे ड्रीमलाइनर्स की एडिशनल सेफ्टी जांच के आदेश दिए हैं। ये जरूरी भी है। बिल्कुल, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम तो नहीं है। और जो पीड़ित है उनके परिवारों के लिए क्या किया जा रहा है? पहचान वगैरह हो पाई है? देखिए, 17 जून तक की जो जानकारी थी, उसके मुताबिक 100 से ज्यादा पीड़ितों की पहचान DNA टेस्टिंग के जरिए हो चुकी है। अच्छा। और उनके पार्थिव शरीर परिवारों को सौंपे जा रहे हैं। एयर इंडिया और सरकारी एजेंसियां भी वो आर्थिक और भावनात्मक मदद पहुंचाने का काम कर रही हैं। ये समझना जरूरी है कि ये हादसा एविएशन की दुनिया में इतना सिग्निफिकेंट क्यों माना जा रहा है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहली और बड़ी बात तो यह है कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जो कि एक बहुत ही मॉडर्न और एडवांस्ड विमान माना जाता है। हाँ, काफी नई टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल। 2009 में जब से सर्विस में आया है, तब से ये इस विमान से जुड़ा पहला घातक हादसा है, फर्स्ट फैटल क्रैश। ओह, तो ये ड्रीमलाइनर का पहला ऐसा हादसा है? जी हाँ। और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एविएशन सेफ्टी के लिहाज से एक बड़ी घटना है। सही कहा। और दूसरा, ये हाल के सालों में भारत की सबसे भयानक विमान त्रासदियों में से एक तो है ही। इसने हमारी उड़ान सुरक्षा पर, खासकर शहरी इलाकों के पास जो एयरपोर्ट्स हैं, उनके ऑपरेशन पर और इमरजेंसी रेडीनेस पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सही है।
तो अब आगे क्या? जांच कब तक पूरी होने की उम्मीद है? फिलहाल तो जांचकर्ता ब्लैक बॉक्स डेटा का बहुत ही सावधानी से विश्लेषण कर रहे हैं। पायलट ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस हिस्ट्री, एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, हर चीज की बारीकी से जांच हो रही है। हम्म। उम्मीद की जा रही है कि अगले शायद 2 से 3 महीनों में एक शुरुआती रिपोर्ट आ सकती है। उससे शायद कुछ चीजें और साफ हों। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक वाकई बहुत ही दुखद, झकझोर देने वाली घटना है। और जैसा आपने बताया, इसके बहुत गहरे असर हुए हैं और जांच अभी चल रही है। बिल्कुल, और जैसा हमने बात की, ये सिर्फ 787 का पहला घातक हादसा ही नहीं था, बल्कि ये टेक ऑफ के तुरंत बाद एक घनी आबादी वाले इलाके में हुआ। हाँ, ये बात बहुत अहम है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो हमारी आधुनिक एविएशन टेक्नोलॉजी है और जो हमारे शहर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उनके बीच में किस तरह की चुनौतियां पैदा हो सकती हैं, खासकर उड़ान के उन शुरुआती सबसे नाजुक पलों में। इस पर मतलब गंभीरता से सोचना जरूरी है।